अरे मेरे बेटी आई माँ। फकत तुम्हारे पे गई शक्ल इसकी। अरे बाबा ओए हंस रही है। अल्लाह क्या हुआ है? तंग तो नहीं किया? माँ बेटा खाओ, देखो ये देखो आयमा को देखो। आयमा बेटा ये देखो फुप्पो आई है, फुप्पो है। माँ बेटा लो इसको, लो गोद में लो। नहीं, मुझे लगता है मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? बैठो। हाँ माँ, क्या जरूरी बात कर रही है मेरी बेटी? वो मैंने यूएस में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और वहां से मेल आ गई है। मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूएस जा रही हूँ। तुम यूएस जा रही हो? लेकिन माँ बेटा, वहां तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। यहाँ सबके बीच अकेले रहने से बेहतर है कि इंसान तन्हा ही रहे। आप लोगों ने मेरी गलतियों को माफ कर दिया, मुझे इस घर में रखा, जो भी मजबूरी थी। मजबूरी कैसी भला बेटा? ये तो तुम्हारा अपना घर है। अब ये मेरा घर नहीं बल्कि ईमान का घर है। और जानती हैं कि आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि मैं तो अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी हूँ। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? भूल जाओ इन सब बातों को, लानत भेजो। मेरी बच्ची, घर तो दोबारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन बेटा, हमने तो सोचा था तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए और ईमान की डिलीवरी हो जाए तो हम तुम्हारी शादी। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग तो कह रहे थे कि बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही, अब ठीक हो गई है। लेकिन ये तो वैसे ही है, जिद्दी और अपनी मनमानी करने वाली। इंसान गलती करता है ना तो उस गलती से कुछ सीखता है। सारी उम्र उस गलती को लेके रोता नहीं रहता। तुमने क्या सीखा अपनी गलती से बताओ? बजाय इसके कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम फरार के रास्ते ढूंढ रही हो। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और आप भी तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना? नफरत करते हैं मुझसे। महा, तुम्हारी शक्ल ना देखनी होती ना तो मैं खुद चला जाता यहां से। गुस्से में था इसलिए कह दिया, नहीं गुस्से में कहने से ताल्लुक थोड़ी खत्म हो जाता। तुमसे बात नहीं करता, लेकिन इस चीज की तसल्ली तो है ना कि तुम नजरों के सामने हो मेरे। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास, हम सबके साथ। आप सबकी हैरानी बजा है। जो कुछ हुआ उस सब के बाद आप सबका सामना करने की ना ही मुझ में हिम्मत थी और ना ही हौसला। हौसला तो मेरा अपनी इकलौती औलाद को मौत से लड़ते हुए देखकर ही टूट गया था। अहमद की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि यहाँ आ सकता, वरना बहुत पहले मैं उसे यहाँ ले आती।
आप सबके सामने, स्पेशली ईमान और माँ से माफी मांगने के लिए। लेकिन समीना, ये सब हुआ कैसे? नजमा, ये सजा है। कौन कहता है कि सजा दुनिया में नहीं मिलती? मकाफात अमल तो दुनिया में ही शुरू हो जाता है। और अब खुद से वाबस्ता गुनाह तो बख्श देता है, मगर बंदों से की हुई जाती नहीं भूलता। हाँ, अगर इंसान ये बात हमेशा याद रखे तो किसी भी इंसान को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं ईमान। अपनी अना और खुदगर्जी की खातिर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत ज़हनी अजियत थी। बदले की आग ने अंधा कर दिया था मुझे। अगर सही और गलत का फर्क पता होता तो कभी भी रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना करता। और माहा को भी बहुत दुख पहुंचाया मैंने। माहा तुमसे ही कहती थी मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं था। मैं तुम्हारे एहसासात को हमेशा मजाक ही समझता रहा। ईमान, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आप सबसे भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मैं इलाज के लिए अहमर को लंदन लेके जा रही हूँ। हो सकता है वहाँ इसका इलाज हो जाए। अगर आप लोग दिल से माफ कर देंगे तो हो सकता है हमारी ये आजमाइश खत्म हो जाए, वरना सारी जिंदगी अहमर को इस व्हील चेयर पे और मुझे इसकी माजूरी के साथ गुजारनी पड़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेगा। अहमद ठीक हो जाएगा आंटी। दोबारा अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाएगा। दूसरी जिंदगी मिली है तुम्हें, चलने की ताकत भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इस मौके को जाया मत होने देना अमर। और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, कदर करना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना महा, और हो सके तो फिर से जिंदगी शुरू कर देना। हमें माफ कर देना। मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। हो सके तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में
निजती निजती वीरा वीरा आंखें छोड़ गया। आँख में जितने ख्वाब थे सारे जलते छोड़ दिए। एक ख्वाब में